की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत 15वीं इकाई में याचक और दाता इस कहानी को सम्मिलित किया गया है, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज की इस वीडियो में हम याचक और दाता कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और सारांश को देखेंगे। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिचय को करेंगे। इसलिए आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिससे आप याचक और दाता इस कहानी के सारांश को समझ सकें और रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिचय से परिचित हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी तैयारी हो सके। और अगर आप इसके पहली बार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है याचक और दाता, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर्वप्रथम हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन परिचय को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, एक बंगाली कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में हुआ था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा देखें। टैगोर का जन्म एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, पिता का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर, एक दार्शनिक और धार्मिक नेता थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने औपचारिक शिक्षा को नापसंद किया और ज्यादातर स्वयं शिक्षित थे। साहित्यिक योगदान देखें। रविंद्रनाथ टैगोर जी का साहित्यिक योगदान देखें। टैगोर ने कविता, उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक और निबंध साहित्य के विभिन्न रूपों में लिखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जो कविताओं का एक संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में काबुलीवाला, गोरा और चोखेर वाली शामिल हैं। उन्होंने जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला सहित कई गीत भी लिखे, जो क्रमशः भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। दार्शनिक और सामाजिक विचार देखें। टैगोर एक मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक ऐसा संस्थान था जो कला, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देता था। वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भी सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया कि जो भी विरोध करना हो तो वह अहिंसा के साथ में करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। उनके काम ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देखें। गीतांजलि, काबुलीवाला, गोरा, चोखेरवाली, जनगण मन, आमार सोनार बांग्ला, इस प्रकार से उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थीं। अब हम याचक और दाता इस कहानी के मुख्य बिंदु और सारांश को देखते हैं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। पहली है वृद्धा, दूसरा है मोहन, तीसरा है सेठ बनारसी दास। इस प्रकार से 3 मुख्य पात्र हैं इसमें। इस कहानी को देखें, याचक और दाता कहानी को देखें, तो ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भिखारिन कहानी संग्रह में से लिया गया है। अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। वृद्धा का जीवन यापन। वृद्धा प्रतिदिन मंदिर के बाहर फूल बेचती थी। दर्शनार्थी उसकी मधुर वाणी से आकर्षित होकर फूल खरीदते और उसे कुछ पैसे देते थे।
दूसरा पॉइंट देखें, अनाथ बालक को अपनाना। वह एक समय शाम के समय घर जा रही होती है, वह अपनी झोपड़ी के पास में जा रही होती है, तभी एक 10 साल का बालक उसके पास आकर रोने लगता है। तब वह उसको गले लगाती है और वात्सल्य भावपूर्वक उसे चुप कराती है, जिससे वह चुप हो जाता है। वह देखती है कि इसके आसपास कोई है ही नहीं, इसको संभालने वाला भी कोई नहीं है, तो वह उसको गोद ले लेती है और उसका ही लालन पालन करने लगती है और उसका ही ध्यान रखने लगती है। उसका जीवन उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। अब इस कहानी में इसी बात को बताया गया है। एक संध्या को लोगों ने वृद्धा की गोद में एक रोता हुआ बच्चा देखा। वह प्रतिदिन उस बच्चे को साथ में लेकर फूल बेचने जाने लगती है। वृद्धा ने उसे ममता दी और अपने साथ रख लिया। वो वृद्धा जो थी उसने उस बालक को अपने साथ रख लिया, अर्थात गोद ले लिया। बच्चे की देखभाल के लिए वह और अधिक श्रम करने लगी। वह उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा मानती थी और उसकी देखभाल करने के लिए बहुत अधिक श्रम करने लगी, और जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, जो उसके बच्चे मोहन के लिए काम में आ सके। बच्चे के भविष्य के लिए बचत। वृद्धा ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर एक हांडी में जमा करना शुरू किया। जब हांडी में पर्याप्त धन हो गया तो चोरी के डर से उसने वह धन सेठ बनारसी दास के पास जमा कर दिया। बच्चे की बीमारी और वृद्धा की बेबसी। कुछ वर्षों बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए धन निकालने जब वृद्धा सेठ जी के पास पहुंची तो उन्होंने धन देने से इनकार कर दिया। वृद्धा रोती रही, परंतु सेठ जी ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। बच्चे को लेकर सेठ जी के घर धन्ना। वृद्धा बीमार बच्चे को लेकर सेठ जी के दरवाजे पर बैठ गई और धरना देने लगी कि मैंने जो पैसे जमा किए थे मेरे पैसे वापस करो। लेकिन सेठ जी पैसे देने को तैयार नहीं थे। वह साथ में बच्चे को लेकर जाती है और बच्चे को साथ में लेकर सेठ जी के घर के यहाँ पर धरना देने लगती है। सेठ जी ने बच्चे को देखा और पहचाना कि वह उनका खोया हुआ पुत्र मोहन है। उन्होंने तुरंत मोहन को गोद में उठा लिया और डॉक्टर बुलवा लिया। ममता की विजय। मोहन माँ को पुकारता रहा, लेकिन माँ के बिना उसकी हालत और बिगड़ने लगी। मजबूर होकर सेठ जी वृद्धा के पास गए और उसके पांव पकड़कर ममता की याचना करने लगे। अर्थात सेठ जी हैं जो वह याचक बन गए। वृद्धा ने सब कुछ भुलाकर मोहन को अपनाया और उसके माथे पर हाथ रखते ही मोहन ठीक होने लगा। वृद्धा का त्याग और महानता। मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन वृद्धा ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। सेठ जी ने उसकी हांडी लौटानी चाही, लेकिन उसने कहा कि यह मोहन के लिए है। अर्थात वृद्धा ने कहा कि ये पैसे मैंने मोहन के लिए ही एकत्रित किए थे, ये पैसे अब मोहन को ही दे दो, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। अब मोहन का भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें, ऐसा उस वृद्धा ने कहा। मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया, लेकिन वृद्धा ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। सेठ जी ने उसकी हांडी लौटानी चाही, लेकिन उसने कहा कि यह मोहन के लिए है। लाठी टेकती हुई वृद्धा अपनी झोपड़ी की ओर लौट गई। आंसू उसके आंखों में थे, पर संतोष और ममता से भरे हुए। सेठ जी याचक बने और वृद्धा सच्ची दाता सिद्ध हुई। इस प्रकार से इस कहानी का सारांश था जो हमने समझा। आप सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।